दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें 10 अक्टूबर 2022 का दिन सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए और सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं उनके लिए बहुत ही दुखद दिन था। इस दिन 22 नवंबर 1939 को जन्मे नेताजी का देहांत हुआ। 3 बार मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री रहे हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ इस समय नेताजी सब के मुद्दे पर बात करने के लिए पूजा शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी से नेत्री हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नेताजी से जुड़े हुए कुछ आप अपने पल बताइए जो आपके अभी भी याद आते हैं। नेताजी से जब हम लोग नहीं मिले थे, मुझे याद है अपने शुरुआत के छात्र संघ के दिनों की कि जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आई थी और लगभग उसी के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी। हम लोगों ने नेताजी को उनके भाषणों के माध्यम से उनको बहुत पढ़ा था और सबसे बड़ी बात जो सबसे अच्छी हम लोगों को हमेशा लगती थी नेताजी की कि नेताजी ने जहाँ से उठ करके संघर्ष किया, मतलब एक बहुत ही पिछड़े गांव से आ करके, और जिस समय किस तरह का शासन प्रशासन था आप सभी लोगों को मालूम है, वहाँ से आकर के एक राजनीति में अपना दखल जो दिया और एक हम सभी लोगों के लिए जो आम परिवार से आते हैं, नेताजी बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। नेताजी से हमेशा हम लोगों को देख करके यही लगा कि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और नेताजी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी दखल को बढ़ाता है और सिर्फ दखल को नहीं बढ़ाता, इस बार कई बार यानी 3 बार से ज़्यादा सूबे का मुख्यमंत्री रहता है और मुख्यमंत्री रहने के साथ ही साथ जिस तरह से एक आम गरीब लोगों से जो उनका कनेक्ट रहा, और नेताजी ने कभी भी आम और विशेष में फ़र्क नहीं किया। हमेशा जो आम जन थे, जो आम जनमानस के मुद्दे थे या जो अदर मुद्दे हों, हमेशा उनको प्रमुखता से उठाया। और नेताजी इस देश के लिए समाजवाद के मुखार बिंदु थे और मुझे लगता है कि नेताजी जैसा दूसरा नेता असंभव है इस धरती पे। एक बड़ी क्षति मानी जा रही है इसको। हाँ, एक बहुत बड़ी क्षति है और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है कि एक ऐसा नेता जिन्होंने हमेशा गरीब किसान जनमानस की बात की, उस सड़क से लेकर सदन तक नेताजी ने सदैव गरीब जनता की बात की, आम जनमानस की बात की, किसानों की बात की, महिलाओं की बात की। और नेताजी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों को, चाहे सामान्य वर्ग के लोगों को, कभी किसी को अंतर नहीं किया। हमेशा हर व्यक्ति को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और हमेशा उन्होंने एक समाजवादी पार्टी को एक खूबसूरत गुलदस्ते जैसा सजाया रहा, जहाँ पर बेनी प्रसाद वर्मा भी थे और जहाँ पर जनेश्वर मिश्रा भी थे, जहाँ पर मोहन सिंह भी थे, जहाँ पर नेताजी भी थे, आजम साहब भी थे। तो एक बड़ा गुलदस्ता उन्होंने तैयार किया और इस उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को, और जितनी भी पार्टियां आप देख लीजिए, सर्वदल में नेताजी के लोग हैं। नेताजी ने जो लोगों के ऊपर एहसान किया, आपने देखा होगा कि जब नेताजी की अंतिम यात्रा थी तो बड़ी संख्या में सभी दल के लोग थे और कहीं ना कहीं नेताजी का आभार व्यक्त कर रहे थे, नेताजी के लिए रो रहे थे, क्योंकि नेताजी ने हर व्यक्ति के बुरे समय में उनकी मदद की। तो कहीं ना कहीं मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने एक ऐसी बड़ी हस्ती को खो दिया जो शायद अब कभी लौट के वापस नहीं आएगी। एक बात और, आप जब जेल हुई थी वहाँ पर भी नेताजी मिलने गए थे, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। वहाँ पे जब आपकी मुलाकात होती है नेताजी से पहली बार, तो उनसे क्या बातचीत होती है वहाँ? हम सभी लोग छात्र नेता थे, हमेशा छात्र मुद्दों पे संघर्ष करते रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा मुद्दों को उठाया और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा छात्रों की बात को प्रमुखता से रखा। और मुझे याद है कि जब 2017 में हमने योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया था तो हम लोग जेल में थे और जेल में लगभग 20 दिन से ज़्यादा बीत चुका था। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हम लोगों की मदद की, लेकिन हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक तब हो गया जब हम लोग नेताजी की हमारी पहली मुलाकात जेल में हुई थी और मैंने सिर्फ नेताजी को देखा था टीवियों पे, उनके बारे में पढ़ा था, कभी कोई मुलाकात नहीं थी। तो जब हम लोग जेल के अंदर थे तो मुझे याद है कि उस समय जेल अधीक्षक PN पांडे जी थे और महिला बैरिक में कुछ महिला पुलिसकर्मी आती हैं कि जल्दी चलिए आपसे नेताजी मिलना है। तो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि हम नेताजी से कभी नहीं मिले और हमें हमेशा लगता था कि नेताजी इतने बड़े नेता हैं, उनको क्या पता कि कौन पूजा शुक्ला है, किसने झंडा दिखाया। और जेल में जब हम लोग नेताजी के पास मिलने गए तो नेताजी हम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का भी बहुत सारा सामान लाए थे। तो हम लोग नेताजी से मिले तो नेताजी ने जैसे ही हमको देखा और बोला कि चलो तुम लोग तो ठीक है, तुम लड़की हो, तुम लोग कैसे आ गई।
और तुमको भी जेल में डाल दिया। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ नेताजी, हम लोगों ने फ़ीस का मुद्दा था, तो उन्होंने कम से कम आधे पौन घंटे हम लोगों की पूरी बात सुनी कि किस मुद्दे पे तुम लोगों ने क्या किया। फिर तो हम लोगों ने उनको बताया कि फ़ीस वृद्धि हो रही थी, गरीब किसान के बच्चे विश्वविद्यालय नहीं आ सकते थे। तो नेताजी ने फिर अपने जीवन के अनुभव बताए कि मैं 15 साल का था तब जेल गया था, और एक बड़ी लड़ाई जो उन्होंने नेताजी ने अपने संघर्ष से लड़ी। तो उस समय जो हम लोग बहुत, एक तरह से कहा जाए कि बहुत परेशान थे, तो उस समय जो नेताजी की बातें थी, वो नेताजी की बातों ने हमें ऊर्जा दी, और कहीं ना कहीं नेताजी ने जो एक सहयोग दिया, जब ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अभिभावक आपके साथ है तो मतलब एक मजबूती मिलती है। और मुझे याद है, मेरे लिए बड़ी बात थी कि मेरे फादर जेल के बाहर थे, और मेरे फादर, मैंने नेताजी से कहा नेताजी मेरे पिताजी बाहर हैं, तो नेताजी ने उनको बुलवाया। तो जब नेताजी ने उनको बुलवाया तो मैंने अपने फादर से कहा कि नेताजी आपसे मिलेंगे। तो मेरे फादर मतलब बहुत शॉक थे कि नेताजी तुम लोगों से मिलने आए हैं। तो फिर हम लोगों ने बताया कि नेताजी मिलने ही नहीं आए, नेताजी ने बहुत सारी बातें हम लोगों की सुनी। तो मेरे फादर बहुत परेशान थे कि नौकरी कैसे मिलेगी, अब क्या होगा। तो नेताजी ने मतलब मेरे फादर को ये आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये हमारी आपकी पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। क्योंकि मेरे फादर बार बार ये कह रहे थे कि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, जिस आम बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग बहुत मतलब राजनीति में बहुत बड़े स्तर का नहीं सोचते। तो नेताजी ने अपना पूरा अनुभव जब मेरे फादर को भी बताया, तो मेरे फादर को मतलब आप 15-20 मिनट तक तो ये लगा ही नहीं कि मैं मुलायम सिंह यादव जी से बात कर रहा हूँ और इतना आमने सामने बात कर रहा हूँ। और जब हम लोग वहाँ से निकले तो यकीन मानिए कि मुझे आज जो एक मजबूती मिली है, उसमें नेताजी की जो शुरुआत रही और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो अपना आशीर्वाद दिया और जो एक विश्वास मुझ पर किया, कहीं ना कहीं वो सम्मान हमें मिला। और नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने अनगिनत लोगों को इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में सम्मान दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। नहीं तो नेता तो बहुत लोग होते हैं, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो सबसे ज़्यादा छात्र नेताओं को मतलब विधायक बनाया, और उसके बाद उनसे हमेशा यही कहा कि तुम किसानों के मुद्दों पे बोलना, छात्रों के मुद्दों पे बोलना, महिलाओं के मुद्दों पे बोलना। तो नेताजी की पर्सनैलिटी तो दूसरी हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक किस्सा और है, जब दिल्ली में जब आप गई हुई थी तो आपको मंच पे बुला लिया गया था, ये भी काफ़ी चर्चा पे रहा। वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपने पहले से ऐसा आपको लगा था कि आपको मंच पे बुला लिया जाएगी, तो या फिर वो सडन था? मुझे याद है कि दिल्ली में साइकिल यात्रा गाज़ीपुर से दिल्ली चल के गई थी, और जंतर मंतर पे माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय नेताजी का कार्यक्रम था, और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें हम लोग भी सब लोग किनारे खड़े हुए थे। तो मुझे याद है नेताजी के भाषण से पहले, राष्ट्रीय जी के भाषण से पहले हम लोग सब लोग खड़े होकर के अभिवादन कर रहे थे। तभी नेताजी ने देखा, तो मैंने नेताजी को दूर से नमस्ते किया, तो नेताजी ने मुझे मंच पे बुला लिया, और मैं मंच पे गई तो मिली मैं नेताजी से। उसके बाद जब नेताजी ने अपना भाषण देना शुरू किया, तो नेताजी ने 70% भाषण सिर्फ महिलाओं पे बोला कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, महिलाओं को रैलियों में उनकी प्रतिभागिता बढ़नी चाहिए, पॉलिटिक्स में उनकी पॉलिटिक्स बढ़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर महिलाएं जब तक खुद निकल करके राजनीति में नहीं आएंगी, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। और समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने यही कहा मन से कि अगर समाजवादी पार्टी को और विस्तार देना है तो हम सभी लोगों को महिलाओं की उस संख्या को बढ़ाना होगा। और हम लोगों से भी कहा कि जब रैली में आया करो तो और महिलाओं को लेके आया करो, और लोगों को लेके आया करो, ताकि वो जुड़ें, पार्टी को समझें, पार्टी के विचार को समझें। तो मेरे लिए बहुत एक अनूठा अनुभव था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मंच के नीचे थी और अचानक मुझे नेताजी ने बुला लिया, और सभी लोग इस चीज़ से बहुत आश्चर्यचकित थे, जितने मीडिया के लोग थे। बाद में कई लोगों ने, नेताजी ने बहुत देर तक आशीर्वाद दिया, बात की, और मुझे ये लगा कि नेताजी कुछ नहीं बोलते हैं, नेताजी को सब याद रहता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, लोग कहते हैं ना कि नेताजी हज़ारों की रैली में, लाखों की रैली में भी अपने कार्यकर्ताओं को पहचान लेते थे। तो नेताजी वाकई में, हम लोग जब भी पार्टी ऑफिस गए तो नेताजी लोगों को नाम से बुलाते थे, किसके साथ उन्होंने क्या किया है, किसकी क्या मदद की है, नेताजी को सब याद रहता था। और नेताजी के पास आम से आम व्यक्ति और विशेष से विशेष व्यक्ति, सबको एक बराबर समय, एक बराबर उनकी बात सुना। नेताजी ने समाजवाद को गढ़ा है, समाजवाद को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल है, जहाँ पर विकास की बात हुई, उन्नति की बात हुई, किसानों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई। मैं कहती हूँ कि छात्रों की बात तो सब करते हैं, लेकिन नेताजी ने इस लेगेसी को स्टार्ट किया कि छात्र नेताओं को टिकट दिया और उनको मजबूती दी, ताकि वो जाकर के सदन में अपने मुद्दे उठा सकें। और अनगिनत छात्र नेता आज पूरे, आप देखिए, पूरे, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, जो भी छात्र नेता निकल करके गए हैं, कहीं ना कहीं माननीय नेताजी के आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। अच्छा, एक बात और हो रही थी, पहले 92 दिन पहले नेताजी की वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये भी माना जा रहा था क्या कुछ डिप्रेशन जोन में थे जब डेथ हुई?
नेताजी की तबीयत ख़राब थी, पहले से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी उनकी, और लगातार उनका स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिप्रेशन में थे। नेताजी हमेशा लोगों के लिए ऊर्जा थे, और जो खुद दूसरों को ऊर्जा देता हो वो कभी भी निराश नहीं हो सकता। और नेताजी की तबीयत बहुत पहले से, काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। अगर आपको याद हो कि जब राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग का हुआ, राज्य सम्मेलन, तब भी नेताजी नहीं उपस्थित हो पाए क्योंकि नेताजी एडमिट थे, नेताजी बीमार थे। तो नेताजी की बहुत सारे में उनको इन्फेक्शन भी था ऑर्गन्स में, तो तमाम तरह के इन्फेक्शंस होने के कारण भी एक प्रॉब्लम रही। नेताजी थोड़ा सा लोगों में कम जा पाए, या उनको मतलब कम भेजा गया इसलिए क्योंकि नेताजी अगर लोगों के बीच में ज़्यादा जाते तो एक इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा था। तो ऐसा नहीं है कि नेताजी निराश हो गए या डिप्रेस हो गए। नेताजी हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा है, ऊर्जा है, हमारी ताकत है। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी में हम उन्हीं का अक्स देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात कर ले, आप मेदांता भी गई उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए, स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए। अचानक से अखिलेश यादव का सपा सुप्रीमो का एक ट्वीट कि अब नेताजी हमारे नहीं रहे, वो कितना शॉकिंग था? बहुत शॉकिंग था, क्योंकि जिस दिन मैंने ट्वीट देखा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली में मिली थी, और उससे पहले भी थी, मैं 2 दिन थी दिल्ली में मेदांता में। तो जब हम लोग मिले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार हम लोग को समझा रहे थे कि नेताजी ठीक हो जाएंगे, और बस थोड़ा सा सुधार होगा और नेताजी ठीक हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को पॉजिटिव ही कह रहे थे कि ठीक हो जाएंगे नेताजी, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जहाँ पर हैं वहीं पर से ही नेताजी के लिए प्रार्थना करिए। तो जब एक दिन पहले बात हुई और लगा कि नेताजी स्वस्थ हो जाएंगे, और एकदम से सुबह ये ट्वीट आना कि अब हमारे नेताजी नहीं रहे, तो हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा समय था। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमने अपना कोई बहुत कीमती चीज़ हमने अपनी कोई खो दी, और नेताजी का जाना ऐसा लगा कि हमारे सर से नेताजी का आशीर्वाद उठ गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं गई नेताजी के अंतिम श्रद्धांजलि में, तो मुझे अंतिम यात्रा थी उनकी, तो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से लोगों को धैर्य दे रहे थे, साहस दे रहे थे, तो मुझे लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत, हम लोग कहते हैं ना कि नेताजी की तरह कोई नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं। नेताजी की तरह माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज से नहीं, बहुत लंबे समय तक नेताजी ने उनको अपनी राजनीतिक सरपरस्ती में रखा, उनको बहुत सारे संस्कार दिए जो आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के बच्चों में वो संस्कार नहीं है जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी में हैं। और अगर आप देखें तो इस बार का टिकट वितरण हो, या 17 का हो या 12 का हो, बड़ी संख्या में जो नेताजी की लीगेसी थी वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा उसको कैरी फॉरवर्ड किया। चाहे महिलाओं को स्पेस देने की बात हो, नेताजी हमेशा महिलाओं को पार्टी में जोड़ने की बात करते थे। हमेशा नेताजी कहते थे कि महिलाओं का एक अलग स्थान होना चाहिए पार्टी में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे मौका मिले। नेताजी की हर बात को माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा किया, और उनके जो भी आगे का सपना था, आगे का प्लान था, जो भी उनकी एक अपनी इच्छाएँ थी, उनको माननीय श्री अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं, और नेताजी को सबके सपने को साकार करने के लिए अंतिम सांस तक प्रयासरत रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जान ले कि आप परिवार के साथ में थी, शिवपाल चाचा से भी बात हुई होगी, तो शिवपाल जी का क्या कहना था? क्योंकि उस समय देखा जाए, जैसे धर्मेंद्र जी की देखूं तो वो भी काफ़ी ब्रोकन थे, और शिवपाल जी से जब बात हुई तो उनका क्या मैसेज था? मुझे लगता है कि जब पूरा ये समय चल रहा था तो नेताजी जब एडमिट थे उसके बाद से चाचा जी भी वहीं पे थे, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही एक संवेदनशील माहौल था, और एक बहुत ही मतलब दुखद माहौल था। और उसमें मुझे याद है कि जब बहुत भीड़ हो गई थी नेताजी की अंतिम यात्रा में, तो माननीय शिवपाल जी ने कहा कि आप सब लोग परेशान मत हो, नेताजी अभी भी आपके बीच में ही है, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अंदर नेताजी की छवि है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों का मनोबल बढ़ा, और उन चाचा ने जिस तरह से आकर के समर्थन दिया और ये कहा कि नेताजी अब हमारे श्री अखिलेश यादव जी में, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि परिवार में हमेशा से एकता रही है। राजनीतिक मतभेद तो सब जगह होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन चाचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में पारिवारिक कोई भेद नहीं है। वो आज भी वैसे ही उनका सम्मान करते हैं, और चाचा भी उनको वैसे ही मानते हैं। लास्ट में मैं बस इतना जानना चाहूँगा कि एक छात्र अपने जो पूरे क्षेत्रवासियों को और जो समाजवादी पार्टी के चाहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक मैसेज जो आपको देख रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज बहुत मुश्किल की घड़ी है, और हम सभी लोगों
के लिए बहुत कठिन है नेताजी के बिना आगे बढ़ना, और निश्चित तौर पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए तो इससे भी ज़्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, अपने एक राजनीतिक संरक्षक को खोया, मार्गदर्शक को खोया, जो हमेशा ढाल बन के, चट्टान बन के उनके आगे खड़े रहे। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी को हम सब लोगों की प्रार्थना की साथ की दुआओं की आवश्यकता है। हम सारे लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए, निरंतर नेताजी के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। और नेताजी हमेशा ये चाहते थे कि उनकी पार्टी कमज़ोर ना हो, महिलाओं को एक उचित जगह मिले, और नेताजी की पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो निश्चित तौर पर नेताजी की आत्मा कहीं भी हो उसको शांति मिलेगी, उसको सुकून मिलेगा, और नेताजी का आशीर्वाद हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा है। आप सभी लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए, क्योंकि नेताजी की भी यही इच्छा थी कि हमारी पार्टी कभी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी को बनाने के लिए उन्होंने 24 घंटे अथक प्रयास परिश्रम किए, उस पार्टी को मजबूत करना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस दुख की घड़ी में आप सभी लोगों से बस यही अपील है कि समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करिए, ताकि हम नेताजी के सपने को साकार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ पूजा शुक्ला थी, समाजवादी पार्टी की नेत्री, काफ़ी समय से वर्क कर रही हैं ग्राउंड पर, और समाजवादी पार्टी से काफ़ी गहरा नाता रहा। अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए, नेताजी के साथ जो जुड़े हुए थे। कैसे लगे आपको, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।